प्रिय बच्चों, महान व्यक्तित्व पुस्तक की 31 पृष्ठ संख्या 31 खोलिए। ऊपर देखिए पाठ 9 गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस अक्सर हिंदू जनों के घर में 24 घंटे का रामायण पाठ होता है। उस रामायण का नाम श्री रामचरितमानस है और उसके रचयिता का नाम गोस्वामी तुलसीदास है। आज हम लोग उनके विषय में पढ़ रहे हैं। वे हमारे भारत के महान व्यक्ति थे। मेरे साथ शुद्ध उच्चारण के साथ शब्दों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। लगभग 400 वर्ष पहले तीर्थ शूकर खेत आज सोरों जिला एटा वर्तमान में कासगंज उत्तर प्रदेश में संत नरहरिदास का आश्रम था। वे विद्वान, उदार और परम भक्त थे। वे अपने आश्रम में लोगों को बड़े भक्ति भाव से राम कथा सुनाया करते थे। एक दिन जब नरहरिदास कथा सुना रहे थे, उन्होंने देखा भक्तों की भीड़ में एक बालक तन्मयता से कथा सुन रहा है। बालक की ध्यान मुद्रा और तेजस्विता देख उन्हें उसके महान आत्मा होने की अनुभूति हुई। उनकी यह अनुभूति बाद में सत्य सिद्ध भी हुई। यह बालक कोई और नहीं तुलसीदास थे, जिन्होंने अप्रतिम महाकाव्य श्री रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास का जन्म यमुना तट पर स्थित राजापुर चित्रकूट में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। जन्म के कुछ ही समय बाद इनके सिर से माँ बाप का साया उठ गया, अर्थात उनके माता पिता दिवंगत हो गए। संत नरहरिदास ने अपने आश्रम में इन्हें आश्रय दिया। वहीं इन्होंने राम कथा सुनी। 15 वर्षों तक अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात तुलसीदास अपने जन्म स्थान राजापुर चले आए। यहीं पर उनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। एक दिन जब तुलसी कहीं बाहर गए हुए थे, रत्नावली अपने भाई के साथ मायके पिता के घर चली गई। घर लौटने पर तुलसी को जब पता चला, वे उल्टे पांव ससुराल पहुंच गए। तुलसी को देखकर रत्नावली ने कहा, लाज न लागत आपको दौरे आए हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म मम देह, अस्थि माने हड्डी, चर्म माने चमड़ा, मैं देह मम माने मेरी ये देह है। तामे ऐसी प्रीति ऐसो जो श्री राम मह होत न तौ भव भीति। ये हड्डी चमड़े के शरीर में इतना प्रेम यदि श्री राम के प्रति होता तो आपको संसार का डर नहीं रहता, भव भीति नहीं रहती। पत्नी की तीखी बातें तुलसी को चुभ गईं। 32 पेज पर देखिए। वे तुरंत वहाँ से लौट पड़े। घर द्वार छोड़कर अनेक जगहों में घूमते रहे। फिर साधु वेश धारण कर स्वयं को श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। काशी में श्री राम की भक्ति में लीन तुलसी को हनुमान के दर्शन हुए। कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान से श्री राम के दर्शन कराने को कहा। हनुमान ने कहा, राम के दर्शन चित्रकूट में होंगे। तुलसी ने चित्रकूट में राम के दर्शन किए। चित्रकूट से तुलसी अयोध्या आए। यहीं संवत 1631 में उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। उनकी यह रचना काशी के 80 घाट में 2 वर्ष 7 माह 26 दिनों में संवत 1633 में पूरी हुई। जनभाषा में लिखा यह ग्रंथ अवधी भाषा जनभाषा श्री रामचरितमानस
न केवल भारतीय साहित्य का बल्कि विश्व साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। इसका अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं के साथ विश्व की अनेक भाषाओं में हुआ है। श्री रामचरितमानस में श्री राम के चरित्र को वर्णित किया गया। इसमें जीवन के लगभग सभी पहलुओं का नीतिगत वर्णन है। भाई का भाई से, पत्नी का पति से, पति का पत्नी से, गुरु का शिष्य से, शिष्य का गुरु से, राजा का प्रजा से कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसका अति सजीव चित्रण है। राम की रावण पर विजय इस बात का प्रतीक है कि सदैव बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य की विजय होती है। तुलसीदास ने जीवन में सुख और शांति का विस्तार करने के लिए जहाँ न्याय, सत्य और प्राणी मात्र से प्रेम को अनिवार्य माना है, वहीं दूसरों की भलाई की प्रवृत्ति अर्थात आदत को मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म कहा है। उनकी दृष्टि में दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं। उन्होंने लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा नहीं समझ माई। परहित दूसरे की भलाई के समान सरिस धर्म भाई कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने के से बढ़कर कोई पाप नहीं। श्री रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास ने जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया है। इसी कारण श्री रामचरितमानस केवल धार्मिक ग्रंथ न होकर पारिवारिक, सामाजिक एवं नीति संबंधी व्यवस्थाओं का पोषक ग्रंथ भी। तुलसी ने श्री रामचरितमानस के अलावा और भी ग्रंथों की रचना की है, जिसमें विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि प्रमुख हैं। तुलसीदास समन्वयवादी थे। उन्हें अन्य धर्मों, मतांतरों में कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता था। तुलसीदास जिस समय हुए उस समय मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल था। अकबर के अनेक दरबारियों से उनका परिचय था। अब्दुल रहीम खाना से, जो स्वयं बहुत बड़े विद्वान तथा कवि थे, तुलसीदास की मित्रता थी। उन्होंने तुलसीदास की प्रशंसा में यह दोहा कहा, सुरती नरती नागती यह चाहत सब कोई, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो। सभी सांसारिक लोभ लालच में डूबे रहते हैं, लेकिन हुलसी के पुत्र तुलसी के समान पुत्र बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तुलसीदास अपने अंतिम समय में काशी में गंगा किनारे 80 घाट में रहते थे। वहीं इनका देहावसान संवत 1680 में हुआ। इनकी मृत्यु को लेकर एक दोहा प्रसिद्ध है कि संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजोसनी। भक्त साहित्यकार के रूप में तुलसीदास हिंदी भाषा के अमूल्य रत्न हैं, अनमोल रत्न हैं। अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म राजापुर, जिसे चित्रकूट भी कहते हैं, जो यमुना के तट पर स्थित है, वहीं हुआ था। तुलसीदास में राम भक्ति कैसे उत्पन्न हुई? संत नरहरि दास की रामायण कथा सुनकर तुलसीदास जी के हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई? यह कितने समय में पूर्ण हुई? रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में शुरू हुई और संवत 1633 में पूरी हो गई। इसको लिखने में दो वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे। इसको लिखने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन समय में पूर्ण हुई। रामचरितमानस में तुलसी ने किन सामाजिक व्यवहारों का वर्णन किया है? रामचरित में तुलसीदास जी ने भाई का भाई से, पत्नी का पति से, पति का पत्नी से, गुरु का शिष्य से, शिष्य का गुरु से, राजा का प्रजा से
कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसका सजीव चित्रण किया। अब्दुल रहीम खान ने तुलसी की प्रशंसा में कौन सा दोहा लिखा था? तो अब्दुल रहीम खान ने लिखा था कि सुरती नरती नागती यह चाहत सब कोय, और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुसुत हो। सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित, दूसरों की भलाई सबसे बड़ा धर्म है। सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। तुलसीदास समन्वयवादी कवि थे, सही। हरिद्वार में तुलसी को श्री राम के दर्शन हुए, गलत। रामचरितमानस विश्व का अद्वितीय ग्रंथ है, सही। तुलसीदास ने संपूर्ण भारत की यात्रा की, गलत। मैं आशा करता हूँ कि तुलसीदास जी से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर लिख डालोगे अपने होमवर्क की कॉपी पर, और गोस्वामी तुलसीदास का पूरा परिचय और उन्होंने किन किन किताबों को, ग्रंथों को लिखा, काव्य ग्रंथों को, यह जानना भी बहुत आवश्यक है। श्री रामचरितमानस के अलावा कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली आदि काव्य भी उन्होंने लिखे।